मंगोलियन डेथ वर्म की रहस्यमयी खोज जुलाई 1990 में चेक गणराज्य चेक रिपब्लिक के 4 रोमांच प्रेमी युवाओं ने एक रहस्यमयी जीव की खोज में मंगोलिया के गोबी रेगिस्तान की ओर रुख किया। उनका लक्ष्य था मंगोलियन डेथ वर्म। ऐसा कहा जाता है कि यह वही राक्षसी जीव है जिससे ड्यून और ट्रेमर्स जैसी फिल्मों की रेत में रहने वाली राक्षसी प्रजातियों की प्रेरणा मिली। लोक कथाओं के अनुसार यह जीव 6 फीट लंबा हो सकता है, अम्ल एसिड थूक सकता है जो किसी भी चीज को पिघला दे, और बिजली के झटके दे सकता है। यह अक्सर गोबी रेगिस्तान की रेत के नीचे छुपा रहता है और साल के गीले महीनों जून और जुलाई में जमीन के ऊपर आता है। इन चेक खोजकर्ताओं ने एक थंपर नाम की मशीन बनाई जो जमीन में कंपन पैदा करती थी, इस उम्मीद में कि कंपन से यह रहस्यमयी जीव बाहर निकल आएगा। उन्होंने 2 महीने तक रेगिस्तान की खाक छानी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। फिर भी इस खोज के नेता इवान मैकरले ने हार नहीं मानी। वो दोबारा गोबी गए, एक बार विस्फोटों से वर्म को बाहर लाने की कोशिश की और दूसरी बार एक छोटे विमान से रेगिस्तान को ऊपर से देखा। वर्षों बाद अमेरिका, ब्रिटेन और न्यूजीलैंड की टीमें भी इस वर्म की खोज में निकलीं, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला। इस रहस्य की जड़ में कौन है? इस रहस्यमयी प्राणी के बारे में पश्चिमी दुनिया को सबसे पहले जानकारी मिली थी 1926 में, जब अमेरिकी जीवाश्म विज्ञानी रॉय चैपमैन एंड्रयूज ने अपनी किताब में इसका जिक्र किया। दिलचस्प बात यह है कि माना जाता है कि इंडियाना जोन्स का किरदार इन्हीं से प्रेरित था। मंगोलियाई नेताओं से बातचीत में उन्हें इस जीव का विवरण मिला, एक 2 फीट लंबा, बिना सिर और पैरों वाला जीव जो इतना जहरीला है कि सिर्फ छूने से ही मौत हो सकती है। हालांकि खुद किसी ने उसे देखा नहीं था। ब्रिटिश मॉन्स्टर हंटर्स की कोशिश 2005 में ब्रिटेन के 4 दोस्त जो पेशे से मॉन्स्टर हंटर्स थे भी गोबी रेगिस्तान पहुंचे। उन्होंने स्थानीय लोगों के बीच पर्चे बांटे और इनाम रखा उस इंसान के लिए जो डेथ वर्म के बारे में जानकारी दे सके या जीव का नमूना ही ला दे। उन्होंने पानी को रोककर नम क्षेत्र बनाने की कोशिश की, क्योंकि कुछ लोगों का मानना था कि वर्म को गीली जमीन पसंद है, परंतु रेगिस्तान में बांध बनाना आसान नहीं था। आखिर में उन्होंने छोटे जाल लगाए, लेकिन फिर भी कोई ठोस सबूत नहीं मिला। हालांकि उन्हें कई स्थानीय लोगों की कहानियां सुनने को मिलीं। कुछ के अनुसार ये जीव सफेद या भूरे रंग का था, तो कुछ ने कहा ये लाल और सांप जैसा था। कुछ ने इसे कैटरपिलर जैसा बताया, तो कुछ ने पंखों वाला प्राणी तक बताया। क्या सच में है कोई डेथ वर्म? 1933 में एक वैज्ञानिक को जानकारी मिली कि एक बूढ़े व्यक्ति ने ऐसा कोई जीव पकड़ लिया है। वैज्ञानिक जब वहां पहुंचे और रेत में हाथ डाला तो एक विशालकाय प्राणी ने उन्हें अंदर खींच लिया। तय क्या? नहीं, मजाक था। असल में वहां उन्हें टार्टार सैंड बोआ नाम का एक सांप मिला, छोटा, गैर विषैला और भूरे रंग का। जब उन्होंने उसे स्थानीय लोगों को दिखाया तो ज्यादातर ने कहा, हां, यही है डेथ वर्म। असल में मंगोलियाई संस्कृति में वर्म शब्द का प्रयोग हर उस जीव के लिए होता है जो खतरनाक लगे, चाहे वो सांप हो या कुछ और। तो हो सकता है कि ये असल में कोई विषैला या डरावना सांप ही हो। और भी ऐसे ही रहस्यमयी और रोमांचक किस्सों के लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए रहस्य और नए टॉपिक के साथ।